नमस्कार, सोलन साइंस में आपका स्वागत है। जो लोग मेरे साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं या जो लोग मुझे जानते हैं, वो जानते होंगे कि एक हमने टूल बनाया था एक्सेल का, जो हमें अलाउ करता था अलग अलग लोगों पे, अलग अलग क्लाइंट्स पे और नक्षत्रों पे, नोट्स पे, प्रेडिक्शंस पे रिसर्च करने के लिए। आज ही उस टूल का वर्जन, अपग्रेडेड वर्जन मैं आपको शो करने जा रहा हूँ। जिन लोग उस टूल के बारे में नहीं जानते हैं, वो पुरानी वीडियो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देख सकते हैं। And for English viewers, welcome to Soul and Science Astrology. For understanding this tool, how to use this next level tool or the upgraded tool, there'll be a link provided in the description section, so you can check out there. अभी कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको वो टूल जो पुराना हमने बनाया था पहले, उसको मैं, अगर आपको ध्यान हो तो मैं क्विकली ग्लांस करवाया तो आपको कि ये जो टूल था, इसमें ऐसे हमारे पास सारे क्लाइंट्स का चार्ट था। ये सैम्पल डेटा है, सभी क्लाइंट्स का चार्ट एक साथ पड़ा हुआ है। उस टाइप से चार्ट हमारे पास डिफरेंट क्लाइंट्स का था। उसमें हम नाम, सबके क्लाइंट्स के नाम हो सकते हैं, उनके फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी भी हम रख सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर का डिटेल रख सकते हैं। कास्ट, अगर आपको कोई इंट्रो रखना है उस क्लाइंट के बारे में, कुछ इन्फॉर्मेशन रखनी है उस क्लाइंट के बारे में, वो रख सकते हैं। और सारे ही क्लाइंट एक आईडी से ट्रैक किए हुए हैं, जो आईडी आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। जो भी आईडी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वो आईडी खुल जाएगा। सो उस आईडी के हिसाब से जोन सी भी आईडी आपको चलानी है, वो आईडी के हिसाब से आप क्लिक करेंगे, वो आईडी खुल जाएगी और वो सारे क्लाइंट्स का डेटा आपको दिख जाएगा। ऐसे आप क्विकली, आपके लिए सबसे खास बात इस पर ये रहेगी कि जैसे जगन्नाथ होरा में या किसी और सॉफ्टवेयर में आपको फोल्डर्स बनाने पड़ते हैं, या फिर आपको लिस्ट आउट इस तरीके से करना पड़ता है कि आपको वो एक क्लाइंट का अगर आप डेटा देख रहे हो तो दूसरे क्लाइंट के डेटा के साथ कंपेयर करने के लिए आपके पास कोई इमीडिएट मेथड नहीं है, एक नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल का कंपैरिजन नहीं है। आपको उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है कि आप या तो फोल्डर में इकट्ठा करते हैं, या एक ही शीट में बहुत सारे चार्ट्स प्रिंट करते हैं, या फिर आप एक एक को अलग अलग खोलते हैं। तो ये शीट आपको अलाउ करती है कि आप बहुत सारे चार्ट्स को एक साथ चेक कर सकते हैं। ये पहली शीट का, जो पहले शीट हमने बहुत साल पहले, कुछ साल पहले बनाई थी, उसका अपग्रेड वर्जन है। इसके अंदर कुछ एडवांस फीचर्स है जो हमारे स्टूडेंट्स को एक्सेस दिया जाएगा, और पब्लिकली पुरानी वाली शीट अब एक्सेसिबल होगी। जो पुरानी शीट जो थी, वो उसका एक्सेस विड्रॉ कर दिया था, अब वो वापस अवेलेबल है। जो लोग पुरानी वीडियो देख चुके हैं या पुरानी शीट को या पब्लिक शीट को यूज़ करना चाहते हैं, जो जगन्नाथ होरा के डेटा के ऊपर बेस्ड है, वो लोग उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। उसका लिंक प्रोवाइड किया हुआ है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। वाइल ये वाली जो शीट है, इसके अंदर दोनों ही ऑप्शन है। इसके अंदर आप जगन्नाथ होरा के बेस पे भी अपना इस शीट को रन कर सकते हैं उसके डेटा के थ्रू, और ऑनलाइन एपीआई यानी ऑनलाइन बर्थ चार्ट एक्सेस करके या अवेलेबल करवा के भी आप अपना डेटा यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इंटरनेट पे जितना भी डेटा है, अगर आपके पास प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ तीनों चीज़ें हैं, तो इसके थ्रू भी आप यहीं पर बैठे बैठे भी सारा डेटा अवेलेबल करवा सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर क्विक ग्लांस में दिखाया, तो अगर हम लोग बर्थ चार्ट के एरिया में जाए, तो बर्थ चार्ट का एरिया ये वाला है, जहाँ पर हमारा नॉर्थ इंडियन चार्ट है। और नॉर्थ इंडियन चार्ट पे ये एरिया है जहाँ पर आपके सारे नीचे सभी साइंस के अंदर सभी ग्रह एक साथ दिख जाएंगे, जिसको आप फिल्टर कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप के चार्ट्स ही देख सकते हैं। जैसे अगर आपको सिर्फ जुपिटर देखना है एक पर्टिकुलर साइन में, तो वो सारे उससे रिलेटेड क्लाइंट्स या जिसके आपकी कंसल्टेशन आपने की हो, या फिर उतने सारे इंटरनेट के ट्रांजिट चार्ट्स, या उतने सारे इंटरनेट चार्ट्स, या फिर जो भी डेटा आपके पास हो, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स का चार्ट, उन सबको आप कंसोलिडेट कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, और ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसमें से कितने क्लाइंट्स का डेटा सिमिलर है। सो दैट आपने जो लर्निंग की है एक क्लाइंट से रिलेटेड, जो एक रिसर्च की है एक क्लाइंट के ऊपर, जो प्रिडिक्शन की है एक क्लाइंट पे, वो आप दूसरे लोगों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपको वो क्लाइंट की डिस्कशंस याद रहेगी, तो आप उनको उसको मिक्स एंड मैच कर सकते हैं कि अगर डिफरेंस आया किसी क्लाइंट डिस्कशन में, तो वो डिस्कशन में डिफरेंस क्यों आया है। तो मैं इसके अंदर ज़्यादा एक्सप्लेन अभी ये वाला नहीं करूँगा, ये हम पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। वो आप पुरानी वीडियो, जो हमारी पुराना वीडियो जो हमने शेयर किया था, वो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक देख सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। फर्दर इसमें हम आते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है, क्योंकि ये शीट बहुत इंटरेस्टिंग शीट है, इंपॉर्टेंट शीट है यूज़ करने के लिए। बिकॉज आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। खासकर जो एपीआई मेथड है, जो इंटरनेट मेथड है, उसमें आपको जगन्नाथ होरा की ज़रूरत ही नहीं है, जगन्नाथ होरा का डाटा डालने का ज़रूरत ही नहीं है। उसमें सिंपली आपको ये करना है कि आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, मतलब जितने भी क्लाइंट्स हैं उनका डेट ऑफ बर्थ डालना है, टाइम ऑफ बर्थ डालना है, प्लेस ऑफ बर्थ डालना है, और उसी से ही काम चल जाएगा। इस शीट पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जिन लोगों का भी आपको डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ का इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे मुझे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट 5 लोगों का इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हर चीज़ इस चेक मार्क्स के थ्रू ही रन होती है। आपको ये 5 चेक मार्क्स एक्टिवेट करने होंगे,
और अभी आप देख रहे हैं कि इन 5 में से जो डेटा है वो सिर्फ दो पर्टिकुलर क्लाइंट्स का है। मैं 10 कम से कम एक्टिवेट कर देता हूँ, जस्ट इन केस मैं साथ साथ बात करते रहूँगा और ये उसको अपडेट करता रहेगा। सो आई बिलीव मैंने 10 मार्क कर दिया है। सो इफ़ इस 10 चेक मार्क्स को मार्क किया तो एक कॉमन चेक मार्क्स है, इसी से ही सारा सिस्टम ट्रैक होता है कि आपको कौन सा वाला चीज़ चाहिए, कौन सा चीज़ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ये वाला डेटा जो ये फर्स्ट 2 रोज़ के बाद जो बाकी का डेटा है वो मिसिंग है। अगर हम वापस इस पे जाते हैं, मतलब हमारे चेक मार्क मार्क करने के बाद, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले टाइम जोन अरेंज कराएंगे एपीआई से। तो हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं कि गेट टाइम जोन। फिर यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या होगा कि इस जगह पर टाइम जोन आना शुरू हो जाएगा इन सब चेक मार्क्स का। यानी जो एड्रेस दिया हुआ है अम्बाला, अम्बाला, यमुनानगर, पटियाला, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो एड्रेसेस दिए हुए हैं बर्थ प्लेस के, उसके टाइम जोन्स जो जगन्नाथ होरा से या किसी और जगह से आपको मैनुअली अरेंज करना पड़ता है, वो आपको यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक। एक चीज़ और चीज़ होती है जो इंटरनेट का डेटा होता है, बल्क डेटा होता है, जो रिसर्च के लिए दिया जाता है या रिसर्च के लिए एक्स्ट्रो डेटा बैंक जहाँ पर भी आपको डेटाबेस मिलता है, उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूज़ ज़्यादा रहता है इंस्टेड ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ का। तो वो भी आपका सॉल्व हो जाता है यहाँ पर। तो आपका चाहे वो आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के थ्रू हो तो वहाँ पर आप डायरेक्टली डाल सकते हैं, और अगर प्लेस ऑफ बर्थ हो तो प्लेस ऑफ बर्थ का इन्फॉर्मेशन हो तो आप प्लेस ऑफ बर्थ डायरेक्टली डाल सकते हैं। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, इंक्लूडिंग द टाइम जोन भी अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। तो कैलकुलेशन के लिए ज़रूरत पड़ता है। अभी भी देखिए बर्थ डिटेल्स नहीं आया है। बर्थ डिटेल्स के हमारे चेक मार्क्स अभी भी अनेबल्ड है, उन चेक मार्क्स को हम अनेबल्ड ही रखेंगे। और फिर हम लोग इसके अंदर जो है हम सेकंड चीज़ करके गेट एस्ट्रो डेटा, यानी हम बर्थ डिटेल्स के लिए अब कॉल कर रहे हैं। तो ये जो डेटा है ये ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर एक स्टेटस अपडेट हो रहा है। वो ये बता रहा है कि इसका एस्ट्रो डेटा अपडेट हो चुका है, इसका एस्ट्रो डेटा आ गया है, इसका एस्ट्रो डेटा आ गया है। जिस जिसका एस्ट्रो डेटा आना शुरू हो जाएगा या फिर इस फाइल में रिसीव होना शुरू हो जाएगा, वो इधर अपडेट होना शुरू हो जाएगा। सेकंड चीज़ एक और होगी कि जो ये डेटा एरिया है जहाँ पर सब क्लाइंट्स का एक साथ मिक्स डेटा आपको मिल रहा है कि किसका प्लेसमेंट कौन से साइन में है, वो भी अपडेट होना शुरू हो जाएगा। और ये 1 बाय 1 अपडेट करता है, तो ऐसा लग सकता है कि थोड़ा स्लो है, बट अल्टीमेटली आपको ये अलाउ करता है कि पूरी शीट के अंदर डेटा रन करता है, सारे फॉर्मुलेशंस रन करते हैं, और हर चीज़ इसके अंदर परमानेंटली कैशे भी हो जाता है, और साथ ही साथ एक सिस्टम लॉग भी बन रहा है। जैसे मैं अगर आपको लॉग दिखाऊँ तो ये एस्ट्रो डेटा का लॉग है, मीनवाइल जब वो अपडेट हो रहा है तो जो जो डेटा बनते जा रहा है उसका लॉग भी साइड बाय साइमल्टेनियसली अपडेट हो रहा है कि ये डेटा आ चुका है और इसका लॉग अपडेट हो रहा है, ताकि ये समझ आए कि डेटा के साथ क्या सिचुएशन हो रही है, डेटाबेस पे क्या डेटा को क्या इन्फॉर्मेशन गया और वहाँ से क्या आ रहा है। ऐसे ही प्लेसेस का भी लॉग है, जो आपने लोकेशन टाइम जोन से अरेंज कराया था उसका लॉग है। और एक ख़ास बात यहाँ पर इस शीट में है, वो ये है कि आप इससे अपने क्लाइंट्स को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं उस पर आता हूँ अभी कैसे उसको किया जाएगा। उसको समझने के लिए हम लोग इस शीट पे पहले उस डेटा पे समझ लेते हैं। देखिए अब 10 लोगों का हमने 10 क्लाइंट्स का डेटा हमने अरेंज करवाया ऑनलाइन के थ्रू, एपीआई के थ्रू। सो ऑटोमेटिकली वो डेटा यहाँ पर शो करना शुरू कर गया है। अब इसके साथ आप इस डेटा के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको सपोज सिर्फ एक ही पर्टिकुलर टाइप के क्लाइंट, जैसे इसमें केतु बहुत ज़्यादा, केतु 2 बार दिख रहा है, 3 बार दिख रहा है, तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि सिर्फ सारे के सारे आपको केतु ही दिखाई दे, केतु के अलावा कोई और ना दिखाई दे। ये मैंने पिछले वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया कि कैसे आप कर सकते हैं। पर इसको अगर आप एक्टिवेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप इसमें वापस ब्लैंक्स को और बाकी सबको सिलेक्ट ऑल करके वापस नॉर्मलाइज कर दीजिए, बिकॉज अदरवाइज़ क्या होगा कि आपका काफ़ी डेटा हिडन रह जाएगा। अभी तो सिर्फ 10 क्लाइंट्स का मैंने डेमो के लिए आपको दिखाया है, ऐसे करके आप 1000 क्लाइंट्स तक, मतलब आप, हाँ मतलब लिमिट नहीं है, जितना एक्सेल जितना फाइल की लिमिट रहता है उतना आप कर सकते हैं। ऑफ कोर्स स्पीड थोड़ा फ़र्क पड़ेगा बिकॉज फॉर्मुलेशंस रन करते हैं। तो आप 100 to 100 हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स का डेटा, 1000 ऑफ क्लाइंट्स का डेटा इसमें फीड इन कर सकते हैं। और जितना डेटा रहेगा उतना ही ज़्यादा आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर पाएंगे, रिसर्च कर पाएंगे अपने क्लाइंट्स पे। और ख़ास बात यह है कि आप इन क्लाइंट्स से क्रॉस चेक भी कर पाएगा। अब क्रॉस चेक समझ लेते हैं कैसे करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 2 क्लाइंट्स का मैंने सैम्पल किया हुआ है। यानी मैंने क्या किया है, यहाँ पर नाम डाल दिया है उनका डेमो 1 डेमो 2, यहाँ पर असली रियल क्लाइंट नेम्स हो सकता है, मोबाइल नंबर डाल दिया है, और साथ ही साथ जो उनका मैसेज है, एक मतलब मैंने अपनी साइड से एक मैसेज उनको भेजने के लिए यहाँ पर लिख दिया है। इधर अभी एस्ट्रो डेटा का स्टेटस दिया हुआ है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जो भी अब कमांड रन करेगी उससे ऑटोमेटिकली न्यू स्टेटस अपडेट हो जाएगा। तो फॉर एक मेरे को ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लगी कि जब मेरे को ये चीज़ पूछनी है अपने क्लाइंट से कि आप मुझे 10 लोगों से पूछना है, जैसे मैंने अभी चार्ट फिल्टर किया केतु के बेस पे, और मुझे उन केतु वालों से कोई प्रिडिक्शन पूछनी है कि आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं। अब काफ़ी बार आप जब इंडिविजुअली पूछने जाओगे फ़ोन करके तो आपका कॉल या तो लंबा हो जाएगा बातचीत में,
या फिर क्या होगा कि आप जब किसी से डिस्कस करना चाहते हो उनके चार्ट के बारे में, तो आप भूल भी जाओगे, एक दो से पूछोगे, फिर आप नेक्स्ट पर्सन से पूछना चाहोगे, तब तक आपको कोई बुला लेगा या आप बिजी हो जाओगे या फिर काफ़ी टाइम निकल जाएगा, तो आप काफ़ी लोगों से एक साथ नहीं पूछ सकते। इससे आप हंड्रेड्स टू हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स, कोई लिमिट नहीं है, उतने क्लाइंट्स को चेक मार्क करके आप पूछ सकते हैं जो आपका क्वेश्चन है एक पर्टिकुलर रिसर्च से रिलेटेड। सपोज आपका क्वेश्चन है कि अगर केतु आ रहा है कैंसर के साइन पे, तो कैंसर के साइन पे क्या आपके साथ ऐसा होता है, तो वो आप पूछना चाहते हैं 10-15 क्लाइंट से, बिकॉज आपको यहाँ पर आपके पास बहुत अच्छा डेटाबेस है और आप सबसे चेक करवाते हैं कि आपके साथ ऐसा है कि नहीं। तो वो चीज़ आप इससे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। जैसे मैंने सिर्फ यहाँ पर दो सेलेक्ट किए हुए हैं, सो दैट दो के बेस पे आप समझ सके कैसे होगा। अगर आप दो सेलेक्ट करके अपना क्वेश्चन या अपना मैसेज यहाँ पर लिख के डाल देंगे, उसके बाद जब आप से यहाँ पर आपको सेंड बटन दबाना है, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये मैसेज उस क्लाइंट को पहुंच जाएगा। मैं आपको स्क्रीन भी दिखा देता हूँ, वो आपके व्हाट्सएप के थ्रू वो मैसेज चला जाएगा, तो उन क्लाइंट्स को या उन लोगों को ऐसा फील होगा कि आपने वो मैसेज भेजा है। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका टाइम बचेगा और आप बल्क में या एक कंसोलिडेटेड वे में आप लोगों से वो सवाल पूछ सकते हैं जो आपके रिसर्च के लिए चाहिए है, और वो आपका मतलब आपको उसका आंसर मिल जाएगा अपने उनके अपने टाइम पे जब वो लोग आपको रिप्लाई करेंगे, एंड उसके बेस पे आप ये शीट अपडेट कर सकते हैं। मैं उस प्रेडिक्शन पार्ट पे भी आऊँगा इस शीट के। तो इसमें मैं सेंड बटन दबा रहा हूँ, साइमल्टेनियसली मैं स्विच कर रहा हूँ टू कि व्हाट्सएप में मैसेज कैसे रिसीव हो रहा है। यहाँ पर भी स्टेटस जो होगा, यहाँ पर व्हाट्सएप का स्टेटस अपडेट हो जाएगा। मैं शीट में वापस आऊँगा, सेंड बटन मैंने दबा दिया और ये रहा व्हाट्सएप, जिस व्हाट्सएप पे ये मैसेज आ सकते हैं उस पर स्केड्यूल्ड है। सो इसमें कुछ सेकंड्स में यहाँ पर मैसेज आ जाना चाहिए। मैसेज वन, सेंडिंग फ्रॉम द मैसेज फ्रॉम द डेमो शीट ऑफ रिसर्च टूल। तो ये आपका एक मैसेज आ गया, एक क्लाइंट को आप समझ लीजिए ये मैसेज चला गया है, और अगर कोई सेकंड क्लाइंट है तो उसको सेकंड मैसेज चला जाएगा। तो आप अभी एक ही नंबर मैंने यूज़ किया है जो हमारा कस्टमर केयर का सेकंड नंबर है, पर अदरवाइज़ आप समझिए कि अगर मल्टीपल क्लाइंट्स हैं तो उनको ऐसे 2 या 3 मैसेज चले जाएंगे। तो ये व्हाट्सएप के मैसेज भेजने का वाला फीचर है जो आपको ये अलाउ करता है कि आप अल्टीमेटली ये कर पाएंगे, प्रोसेस कर पाएंगे कि आप ये एश्योर कर सकते हैं कि आपका जो मल्टीपल क्लाइंट्स है उनको मैसेज जा सके। देखिए यहाँ पर व्हाट्सएप सेंड आ गया प्रॉपरली, साथ ही साथ इसका अलग से WA लॉग के अंदर इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगा कि क्या मैसेज चला गया कि नहीं, सक्सेस हुआ है कि नहीं। आपको यहाँ से भी स्टेटस मिल रहा है, और लॉग में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो लॉग में भी आपको दिख जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। अब जब क्लाइंट को आपने मैसेज भेज दिया और क्लाइंट अलग से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताता है कि हाँ ये मेरे साथ है या मेरे साथ नहीं है। अभी मैंने एक रैंडम मैसेज भेजा, एक डेमो मैसेज भेजा है दो क्लाइंट्स को, अगर वो दो अलग अलग नंबर्स है, चाहे मैंने एक नंबर यूज़ करके डेमो दिखाया, लेकिन अगर वो 2 नंबर हो गए, 3 नंबर हो गए, जितने भी नंबर हो गए, सबको वो अलग अलग मैसेज भेज देगा और आपके ही व्हाट्सएप से भेज देगा। अब उसके बाद जब वो क्लाइंट या आप या वो पर्सन जिसका चार्ट पे आप रिसर्च कर रहे हैं वो आपको रिप्लाई करेगा, तो उसका रिप्लाई आप यहाँ पर नोट सेक्शन में कर सकते हैं। इस नोट सेक्शन में क्या होगा कि आप कुछ भी अगर मैसेज लिख रहे हैं, कोई भी मैसेज यहाँ पर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ कुछ रैंडम मैसेजेस लिखे हुए हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ है कि नहीं, एंड रैंडम चेक्स है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने क्लाइंट का मैसेज लिखा, क्लाइंट रिस्पॉन्स आपने लिख दिया। जितना ज़्यादा आप इस शीट को भरेंगे उतना ही डेटा आपका ऑर्गेनाइज होगा। क्लाइंट रिस्पॉन्स को आपका जो प्रेडिक्शन है क्लाइंट ने रिस्पॉन्स करके कंफर्म किया, तो क्लाइंट रिस्पॉन्स के बेस पे जो आपकी प्रेडिक्शन कंफर्म हुई तो उसमें आप 1 मार्क कर दीजिए। ऐसे अगर आपने 10 क्लाइंट्स के थ्रू सेलेक्ट चेक किया तो आप उतने ही मार्किंग उस पर कीजिए। जितने मार्किंग आप करेंगे तो वो ऑटोमेटिक मार्किंग के बेस पे वो सारा इन्फॉर्मेशन प्रेडिक्शन शीट पे चला जाएगा। और अगर वहाँ से प्रेडिक्शन शीट पे वो चीज़ सही से काम नहीं कर रही, मतलब अगर वो आपके प्रेडिक्शन आपको लग रहा है कुछ मैच नहीं कर रहा, तो वापस वो मेन शीट पे आ जाएगा। पर्पस यहाँ पर ये है कि होता क्या है कि काफ़ी बार आप जो लोगों से प्रेडिक्शंस कंफर्म करवाते हैं, तो होता क्या है कि वो प्रेडिक्शंस एक से कंफर्म करवाए, दो से कंफर्म कराए, तो आपको अपनी डायरी या कहीं पर नोट करना पड़ता है। बट काफ़ी बार आप भूल जाते हैं कि कितनी बार ये प्रेडिक्शंस कंफर्म हो चुकी है। इस शीट का फ़ायदा ये है कि जितनी बार आप इसमें प्रेडिक्शंस लिख देंगे, जो भी प्रेडिक्शंस आप लिख देंगे, वो प्रेडिक्शंस का जब जब आप क्लाइंट की कंसल्टेशन कर रहे हैं, क्लाइंट से बात कर रहे हैं या किसी से भी आप बात कर रहे हैं जो ज्योतिष का बता रहे हैं, और अपने खुद के रिसर्च नोट्स से या रिसर्च पॉइंट से आप प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, तो आप वो प्रेडिक्शंस के बेस पे चेक मार्क कर सकते हैं कि एक चेक मार्क कर दिया, और उसके बेस पे हमने वो चेक मार्क के बेस पे क्या होगा, जितने चेक मार्क्स हो गए उसके बेस पे वो प्रिडिक्शन एरिया में चला जाएगा। अभी यहाँ पर 1 पे मूव कर रहा है बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन, या जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है कि सिंगल पे मूव कर जाए या 9 कन्फर्मेशन पे मूव करे, जितनी कन्फर्मेशन होगी उसके बेस पे वो सेकंड शीट पे मूव कर जाएगा। पर बाद में वो ऑटोमेटिकली
नेक्स्ट अगर आपका प्रिडिक्शन कैंसिल आउट हो रहा है तो वापस वो नोट्स वाले एरिया में आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि आप कन्फर्मेशन ट्रैक कर सकते हैं, एक बंदे ने कितनी बार कंफर्म किया अपनी प्रिडिक्शन को। अगर आपके 9 टाइम्स कोई प्रिडिक्शन कंफर्म हो जाती है तो इट मीन्स वो रिसर्च तरीके से आप कॉन्फिडेंट है, या 3 बार कोई प्रिडिक्शन कंफर्म हो जाती है तो आप कॉन्फिडेंट है कि आपका प्रिडिक्शन जो है वो सही जा रहा है, आपने बहुत लोगों से कंफर्म कर लिया है बेस्ड ऑन व्हाट्सएप रिस्पॉन्सेज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ऑटोमेटिकली आपने नोट्स को प्रिडिक्शंस पे कन्वर्ट कर दिया है, एंड आपके ये रिसर्च नोट्स है, इट मीन्स ये आपके ऑटोमेटिकली सही जा रहे हैं। तो ये हमारी एक शीट है जो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी कोर्स के पार्ट है और जिनका अभी कोर्स चल रहा है, एट द सेम टाइम कोर्स व्यूइंग टाइम चल रहा है, उनको इसका एक्सेस रहेगा और फुल एक्सेस रहेगा विद एडवांस फीचर्स जो एपीआई बेस्ड फीचर्स है। और बाकी सबके लिए जो एक्सेस है वो भी अवेलेबल है, लेकिन वो जे हो रहा एक्सेस है, जो आपको ऑलरेडी पुरानी वीडियो है उसके बेस पे जे हो रहा एक्सेस है। और खासकर ये व्हाट्सएप एक्सेस और दूसरे एक्सेस अगर आपको चाहिए हो, एपीआई एक्सेस चाहिए हो आपको, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि उसके लिए एक स्पेशल एक्सेस आपको दिया जा सके। बिकॉज इस एक्सेस के लिए ईमेल आईडी और डिटेल्स की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट दैट, विदाउट ईमेल आईडी ये एक्सेस अलाउ नहीं कर चल नहीं पाता, बिकॉज ईमेल आईडी से ही एपीआईज ऑथराइज की जाती है। तो आपको अगर एपीआई बेस्ड एक्सेस चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वाइल जो जे होरा बेस्ड एक्सेस है जिसके ऊपर पुरानी वीडियो है वो आप चेक कर सकते हैं, वो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक्सेस आपको बल्क में अपना जो डेटा है उसको ऑर्गेनाइज करना, कंपेयर करना, रिसर्च करना और ये श्योर करना कि आप मल्टीपल क्लाइंट्स को फास्ट तरीके से हैंडल कर सके, इंक्लूडिंग योर पास्ट प्रिडिक्शंस, वो इस एक्सेस से हो सकता है। इसमें एक फर्दर फीचर यहाँ पर एक और है, यहाँ पर जो ये प्रिडिक्शंस का एरिया है, इधर आप देखिए क्लाइंट इंट्रो लिखा है, क्लाइंट डिटेल लिखा है। क्लाइंट इंट्रो यही से आ रहा है, सोर्स वाले एरिया से। क्लाइंट डिटेल, इन्फो, वेल्थ, फैमिली, ये अगर आप क्लाइंट से कोई भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं जो आपको किसी तरीके से लगता है कि आपको अलाउ करता है कि आप कंपेयर कर सकते हैं मल्टीपल क्लाइंट्स के बीच में, तो वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टाइप नहीं करना है, आपकी टाइपिंग जो होगा यहाँ पर क्लिक करना है और ये एक अलग से एरिया बना हुआ है, प्रिडिक्शंस एरिया, जहाँ पर आप जो हेडिंग देंगे या जो इसको करना चाहते हैं, सपोज इसको आप डिटेल इन्फो को चेंज करना चाहते हैं, वेल्थ को चेंज करना चाहते हैं, जो भी नाम आप यहाँ लिखेंगे, इवन फर्दर भी कोई नेम्स अगर आप यहाँ पर डालेंगे, तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर टाइप करेंगे या फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू के थ्रू सेलेक्ट करेंगे कि आपका रेटिंग क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, फैमिली क्या है, वेल्थ क्या है, और इनफैक्ट क्वालिफिकेशन क्या है, प्रोफेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, ऐसे करके जो भी आप बनाना चाहे वो बना सकते हैं। और जो भी आप बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली क्लाइंट के साथ, यानी इस पर्टिकुलर आईडी के साथ लिंक हो जाएगा, और जैसे ही आप वो आईडी कॉल करेंगे वो आईडी आपका शो करेगा, मतलब उसमें से जो रिलेटेड डेटा है, क्लाइंट इंट्रो, ये सारा जो डेटा है वो शो करेगा। आप इस तरीके से कर सकते हैं आप, क्योंकि ये सारे 10 ये डिफरेंट लोगों का डेटा आ चुका है, 10 लोगों का। तो आपकी ये शीट जैसे ही आप स्विच कर सकते हैं इमीडिएटली टू नेक्स्ट क्लाइंट, और इमीडिएटली टू नेक्स्ट क्लाइंट थोड़ा सा कुछ सेकंड्स का टाइम लोडिंग डेटा पे लगता है, और समहाउ ये हिंदी में शो कर रहा है। सो वो कुछ सेकंड्स का टाइम जो आपको लगता है वो सिर्फ इसलिए लगता है बिकॉज ये इंटरनेट बेस्ड डेटा कैच करता है, बट अदरवाइज द शीट अलाउज यू कि आप मल्टीपल क्लाइंट्स को एक साथ साइमल्टेनियसली हैंडल कर सकते हैं। और ये जो वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स मुझे फील होती थी कि मुझे चाहिए था कि मैं अपने क्लाइंट्स को कांटेक्ट कर सकूं, उनसे सवाल पूछ सकूं और रिसर्च बेस्ड सवाल पूछ सकूं, ज्योतिष बेस्ड सवाल पूछ सकूं, वो भी तब जब मैं उस रिसर्च मोड में हूं और मैं 10 लोगों को कांटेक्ट नहीं कर सकता, फ़ोन नहीं कर सकता, तो मैं व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कर सकता हूँ। तो व्हाट्सएप मैसेजिंग फीचर बेस के अंदर अप्रोप्रिएटली काम कर रहा है। आपको जे होरा का एक्सेस पुरानी वीडियो के थ्रू ऑलरेडी मिल जाएगा। जिनको भी ये वाला एक्सेस चाहिए जो एपीआई बेस्ड, ऑनलाइन फाइलिंग बेस्ड, या फिर बल्क क्लाइंट हैंडलिंग बेस्ड, क्लाइंट कंपैरिजन बेस्ड चाहिए हो, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप सारा वो डेटा साइन वाइज कंपेयर कर सकते हैं। फिर इसके अंदर नमांश एरिया है जहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं। इसके अंदर राशि साइन बेस्ड है जहाँ पर ग्रह कौन से साइन में है उसके बेस पे कंपैरिजन हो सकता है। नमांश के साइन के बेस पे है और उसके बेस पे कंपेयर हो सकता है। नक्षत्र बेस्ड है, राशि के नक्षत्र क्या है उसके बेस पे कंपैरिजन है, कंपेयर कर सकते हैं आप अलग अलग क्लाइंट्स का। अगर नक्षत्र साइन बेस्ड करना है उसके बेस पे कंपेयर हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ये शीट लगातार अपडेट होती रहेगी और रेगुलर बेसिस, क्योंकि ये शीट एक्टिवली इस्तेमाल होती है। तो आप जो लोग मेंबर होंगे और या फिर स्टूडेंट्स होंगे उनको हमेशा एक अपडेटेड वर्जन मिलता रहेगा विद मोर फीचर्स। अभी इसमें डिविजनल चार्ट नंबर 9 है, यानी नमांश है। समय के साथ इसके अंदर जो दूसरे चार्ट्स आ जाएंगे वो डिविजनल चार्ट, सारे मेजर डिविजनल चार्ट्स इसके अंदर आ जाएंगे, एंड विद द क्लिक ऑफ बटन आपके डिविजनल चार्ट्स चेंज होते रहेंगे। ये शीट लगातार अपडेट होती रहेगी। इसके अंदर करंट दशा भी आते हैं और साथ ही साथ पंचांग भी आ रहा है उस क्लाइंट का।
पर अदरवाइज़ इस शीट के अंदर कंसिस्टेंटली इम्प्रूवमेंट होता रहेगा, और आप अपना जो भी ऐड ऑन करना है या इस शीट पर जो भी एडिशंस करना है, जो भी नया फीचर आप इसमें चाहते हैं, वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन पे लिखिए। अगर वो पॉसिबल होगा तो हम वो फीचर ज़रूर इस शीट पे डालेंगे, और इस शीट को जो करंट टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से जितना अपग्रेड कर सके उतना अपग्रेड करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो सही लगा हो और आपको ये शीट यूज़फुल लगी हो। अगर आपको ये पसंद आता है, आप अपना कमेंट ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में कि, और साथ ही साथ अगर कोई पर्सन जिसको आप जानते हैं जो ज्योतिष करता हो और उसको इस शीट की शायद अगर ज़रूरत पड़ती हो, या उसको लगता हो कि उसको सिमिलर प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो आप ये शीट उससे शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप एस्ट्रोलॉजर है तो दूसरे एस्ट्रोलॉजर से शेयर कीजिए, ताकि उनके जो ज्योतिष को हैंडल करने का, क्लाइंट्स को हैंडल करने का जो तरीक मेथड है, या क्लाइंट को ईजिली वो हैंडल कर पाए। सो थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।